ओम साई राम। ये आपके लिए साईं बाबा के गाइडेंस है। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है बाबा ये आंसर्स आपको दे रहे हैं। मैं देखूंगा इस टाइम पे बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है उनके लिए बाबा का संकेत क्या है। लेट्स जस्ट सी। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, ये रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हो, देख सकते हो। ये कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी। ओके, आपके लिए बाबा के मैसेजेस क्या है। फर्स्ट मैसेज, ओम साई राम बाबा, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के लिए आपका मैसेजेस। ओके, द फर्स्ट मैसेज, बेसिकली दो मैसेज मिला है आज इस टाइम पे। पहला मैसेज मिला है अबंडेंस एंड द सेकंड मैसेज मिला है ब्रह्म ज्ञान, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशंस। तो बाबा कह रहे हैं ना, इस टाइम पे आप एक ऐसे फेज में हो जब आपको अपने स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में आपको पता करनी है। अबंडेंस मतलब क्या है कि एक्चुअल आनंद कहाँ पे छुपा होता है। जब आप किसी को कुछ चीज़ प्रदान करते हो, जब आप कोई भी चीज़ किसी को देते हो ना, उसमें एक अलग किस्म का आनंद है। तो द अबंडेंस मीन्स कि आप जो रियलाइजेशंस को लेके चल रहे हो, लाइक जो उपलब्धि आपको हो रहा है इस टाइम पे, वो इसीलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपना दिल को बहुत साफ रखे हो। आपका दिल प्योर है, आप लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हो, लोगों के लिए आपके दिल में प्यार है, आप लोगों को क्षमा कर दे रहे हो। इसीलिए काइंड ऑफ बाबा आपसे खुश है। द अबंडेंस का कार्ड मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि पास में शायद आपको बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा कुछ चीज़ का, अब धीरे धीरे आप बेटर फील करोगे ना। ब्रह्म ज्ञान यानी कि अगर आप रिसेंटली बाबा का पूजा किए हो, आरती किए हो, और आपको एक एक्सपीरियंस हुआ है कि एज एफ साईं बाबा आपको कुछ कह रहा है, या फिर आप अपने ड्रीम्स में कुछ देखे हो, या फिर आप कुछ चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे हो, आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक मैसेज है कि आप सही पथ पे हो। और कहीं ना कहीं इस टाइम पे जो मैसेज मिल रहा है वो है कि हाँ, आप जो भी पथ फॉलो कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हो, ये आपको लेके जाएंगे एक बेटर परिस्थिति में। और कहीं ना कहीं इस टाइम पे बाबा कह रहे हैं कि बाबा के साथ आप कनेक्टेड हो, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए। अगर आप जीवन में वो अबंडेंस चाहते हो, वो फुलफिलमेंट चाहते हो, तो बेसिकली आपको आपके स्पिरिचुअल वैल्यूज के साथ आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। ब्रह्म ज्ञान एंड अबंडेंस का और भी एक मतलब है कि परमानंद, जिसको हम कहते हैं कि अगर आपको हमेशा सुखी रहना है, हमेशा खुश रहना है, तो आपको हमेशा आपके जो स्पिरिचुअल वैल्यू है, लाइक जो मास कंडीशनिंग नहीं, जो समाज जिसको हाँ और ना कह रहे वो नहीं, जो आपके परमात्मा के हिसाब से, आपके दिल के हिसाब से जो चीज़ सही है उसको फॉलो करें। कहीं ना कहीं बाबा आपको कह रहे हैं कि पास्ट में शायद आपको यही अनुभूति हुआ है, लाइक आपने सपने में बाबा को देखे हो, या फिर आप दिल से कुछ चीज़ों को मांग रहे हो बाबा से, और आई थिंक वो आपको मिलेगा। द सेल्फ रियलाइजेशन मतलब बाबा आपको कह रहे हैं कि जो चीज़ आप मांग रहे हो वो आप ही का है, सो मत डरिए, वो आपको मिल जाएगा सही टाइम पे। बाबा को विश्वास करें। लेट्स सी और क्या मैसेजेस इस टाइम पे साईं बाबा आपको दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आज। द फर्स्ट मैसेज मुझे मिला है, फाइंड द लाइट विद इन। इसका सिंपल मतलब है कि आप जो भी सिचुएशंस में हो, इस सिचुएशंस में आपके आंसर्स छुपा हुआ है। ओके, सो कई कबार क्या होता है, हम लॉजिकल माइंड से कुछ चीज़ों को ढूंढते रहते हैं। जो चीज़ हमारे पास है, हमारे करीब है, उस चीज़ को हम लोग लॉजिकली ढूंढते हैं और चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो बाबा आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेट ना करें, ओवर थिंकिंग ना करें, बहुत ही सिंपली सोचें, और उतना ज़्यादा आप रिस्की तरीके से ना सोचें। लाइक जो चीज़ बहुत आसान है, आप बाबा को प्रे कर रहे हो, आप अपने सही पथ पे हो, आप अपना धर्म को पालन कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपको अपना रिवॉर्ड मिलेगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, अगर नहीं मिला तो, अगर कुछ हुआ तो, ये चीज़ आपको नहीं सोचनी चाहिए। तो बेसिकली फाइंड द लाइट विद इन मतलब चाहे बाहर कितना भी नेगेटिविटी क्यों ना है, चाहे बाहर लोग आपको कुछ भी बोल रहे हैं, फिर भी आपको अपने अंदर के सच्चाइयों पे विश्वास रखना है। लेट गो का कार्ड यहाँ पे मिल रहा है, और लेट गो मतलब डेफिनेटली इस टाइम पे बाबा कह रहे हैं कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप कैरी कर रहे हो,
हो, आई फील लाइक कि किसी के रॉन्ग जजमेंट्स को आप कैरी कर रहे हो, प्लीज़ वो रॉन्ग जजमेंट्स को कैरी मत कीजिए। इस टाइम पे बाबा कह रहे हैं कि सेल्फ रियलाइजेशंस, लोग आपको डिफरेंट तरीके से जज करेंगे, कमेंट करेंगे, वो अपने नज़रिए से आपको कंपेयर करेंगे। प्लीज़ आप इस टाइम पे लोगों के गॉसिप के अंदर ना रहे, आप लेट गो करें, सारे डिस्ट्रैक्शंस को लेट गो करें, बिकॉज काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो सकता है सोशल मीडिया, हो सकता है कुछ चीज़ आप देख रहे थे जो आपको भी पता है कि दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। आई फील कि आपको अपने नॉलेज को फिल्टर करना है। लाइक इस टाइम पे बाबा कह रहे हैं कि ऑनेस्टली, सीरियसली एंड सिंसियरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पालन करें, इधर उधर मत जाए, शॉर्टकट्स ना अपनाएं, दूसरों का ना सुने, अपने कर्म के ऊपर विश्वास करें। देखिए यहाँ पे दो कार्ड आए हैं, कर्म योगा। कर्म योगा मतलब जब आप काम को करते हो, लाइक अपने सोल पर्पस के हिसाब से काम कर रहे हो, प्रॉफिट के लिए नहीं, सक्सेस के लिए नहीं, नेम एंड फेम के लिए नहीं। जब आप कुछ काम को अपने सोल पर्पस, जैसे कि आपकी क्रिएटिविटी हो गया, आपके पैशन हो गया, उसको आप अनकंडीशनली करते हो, दूसरों के लिए करते हो, समाज के अच्छे के लिए करते हो, या फिर आपके एंसेस्टर्स के लिए करते हो, अपने माता पिता के लिए करते हो, खुद के लिए करते हो, वो काम को सेल्फलेस ड्यूटी कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आप एक सेल्फलेस डिवोटी हैं बाबा के। तो जो भी आपके काम हैं उस पे सीरियस आप रहे। लाइक अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, तो इस टाइम पे शायद आपका मन कह रहे कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने के लिए नहीं, आपका पहला प्रायोरिटी होगा आपका पढ़ाई, क्योंकि इससे क्या होगा, आप जो भी मकाम पे पहुंचना चाहते हो वहां पे पहुंच पाओगे और दूसरों को आप मदद कर पाओगे। तो चाहे आपका काम, मतलब चाहे आप किसी भी पोजीशंस पे क्यों ना है, बट आपका जो काम है वही आपके फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इस टाइम पे बाबा कह रहे हैं कि हाँ, बहुत सारे एक्सक्यूज आप दे सकते हो कि आज का दिन बहुत खराब है या फिर आपका तबीयत ठीक नहीं है, बट जब आप सीरियसली अपने सोल पर्पस को ये बारे में सोचते हो, या फिर अगर आप सीरियसली कंसिडर करते हो कुछ चीज़ आपके सोल पर्पस है, तो उस पर आपको उसी चीज़ों को कंटिन्यू करते जाना है। और यहाँ पे आया है पर्सनल ग्रोथ। तो इस टाइम पे बाबा देख रहे हैं कि आप काफ़ी ग्रो कर रहे हो, एंड हो सकता है कि जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो उसमें आपका पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये जो कलेक्टिव मैसेज मुझे मिल रहा है, आई फील कि बाबा के साथ आपका एक कम्युनिकेशंस हो रहा है, उसमें बाबा एक एक करके आपको समझा रहे हैं कि देखो, पहले तो आप खुद पे डाउट करना बंद करें, दूसरा दूसरे लोग जिस तरीके से अपने लाइफ को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को ना देखें, आप अपने तरीके से आपके जो गोल है, आपके जो सोल पर्पस है उसको फॉलो करें। एंड डेफिनेटली यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ का मतलब है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी जब आप उस जोन में चले जाते हो, तब आप ना खुद को जानने की कोशिश करते हो, रैदर खुद को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हो। तो इस टाइम पे अपने पास्ट से ना भागे, आप किसी दूसरों को जज ना करें, हर एक का सिचुएशंस अलग है। कोई अगर बदतमीजी से बात कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी है, वो पर्सन गलत नहीं है, वो नेगेटिव एनर्जी उसको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और नेगेटिव एनर्जी उसको गलत जगह पे लेके आए हैं। सो इस टाइम पे पर्सनल ग्रोथ मतलब होशियारी से काम ले, आप रिएक्ट ना करें, अब खुद को कंट्रोल करें। जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा बोल रहे हो, खुद को उस टाइम पे आप स्टॉप कर दे, पॉज करें। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ब्रह्म ज्ञान मतलब आप ऑलरेडी बाबा के एक सेल्फलेस डिवोटी हो, आपको पता है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसके बावजूद भी आप इमोशनल्स होके, आप इम्पेशंस होके कुछ करने के लिए सोच रहे हो, तो उस टाइम पे बाबा कह रहे हैं कि लेट गो। ओके, आपको कुछ अनाप शनाप करना नहीं है, कुछ अलग नहीं करना है, आपको अपने काम पे रहना है, आपको जो भी आपका धर्म है उसको पालन करना है। जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, वो मैच्योरिटी के साथ डील करें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, चाहे आप बच्चे हो, बड़े हो, किसी भी एज का हो, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। डिस्ट्रैक्शंस का काम ही है कि आपको अपने सोल पर्पस से वो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ लेट गो ऑफ ऑल द नेगेटिव स्टफ एंड पर्सनल ग्रोथ। लाइक आप चूज कीजिए अपने मैच्योर डिसीजंस को, लाइक जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे चुप रहना सही है होगा, चाहे आपका मन आपको कह रहा है कि नहीं बोलो बोलो बोलो, प्लीज आप वहाँ पे चुप रहिए। इस टाइम पे बाबा कुछ सिचुएशंस को मैच्योरली डील करने के लिए कह रहे हैं। लेट्स सी लास्ट कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है इस टाइम पे साईं बाबा की तरफ से। बाबा मेरे यहाँ पे भी बहुत मैसेजेस आए हैं। फर्स्ट कार्ड, इन सर्विंग अदर्स यू सर्व मी। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बाबा को ठीक से प्रे कर रहे हो कि नहीं,
तो बाबा यहाँ पे साफ कह रहे हैं कि अगर आप अपने परिवार के साथ अच्छे से पेश आ रहे हो, अगर आप अपने नियर वंस एंड डियर वंस के साथ अच्छे से पेश आ रहे हो, अगर आप दूसरों को अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हो, तो आप बाबा को भी अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हो। यहाँ पे कोई इन एज सच रिचुअल्स का बात नहीं है, साफ बाबा बात कर रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए। यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन नीडी है और किसी को मदद चाहिए, तो प्लीज़ मदद कीजिए इस टाइम पे। सेकेंडली, लव योर ट्रू सेल्फ। लाइक बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं जहाँ पे हम लोग पर्सनल ग्रोथ या फिर पर्सनल ग्रोथ नहीं, पर्सनल प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, हमेशा खुद के प्रॉफिट, खुद के सक्सेस के बारे में सोचते हैं। नो, यहाँ पे आपको बाबा कह रहे हैं कि जो हायर सेल्फ है ना, वो आपको हमेशा सही पथ पे चलने के लिए कहते हैं, सच्चाई के राह पे चलने के लिए कह रहे हैं। तो इस टाइम पे प्लीज़ आप सच्चाई के राह पे चलें। ये कठिन होता है, इस पे उतना दिलचस्पी नहीं होता है, ये ऑर्डिनरी होता है, इस पे उतना एक्साइटमेंट नहीं होता है, बट ये एक रेगुलर ड्यूटी होता है। तो आप अपने रेगुलर ड्यूटी को फॉलो करें और ऑफ कोर्स जो आपके हिसाब से सही है वही काम करें। दूसरों के हिसाब से, समाज के हिसाब से कुछ भी चीज़ सही और गलत हो सकता है, बट जो आपके हिसाब से सही है वो करें। एंड लास्ट, परसिवरेंस। इसका मतलब है अटल रहना। इसका मतलब है कि चाहे आपके लाइफ कितना भी इधर उधर हो रहा है, चाहे आप कितना भी बड़े रोलर कोस्टर राइड में हो, बट आपको अपने काम के साथ, आपको अपने लक्ष्य पे अटल रहना है। तो यहाँ पे जो भी मैसेजेस मिल रहा है वो है कि आपके पास ब्रह्म ज्ञान है, सेल्फ रियलाइजेशन है, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। सिंपली बाहर के थॉट्स को लेट गो करें, डिस्ट्रैक्शंस को लेट गो करें, अपने काम पे अटल रहे। आपको देखना नहीं कि कितना प्रॉफिट, कितना आगे आप बढ़ेंगे, क्या मिलेगा। आपको सिर्फ आपके काम को सेल्फलेसली करना है। रिवॉर्ड्स जो आपको मिलेगा वो सही टाइम पे बाबा आपको दे देंगे। जो भी आपका है उसको कोई नहीं छीन सकता है, ये बात मान के चले। एंड आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा ओम साई राम, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरोट एनीवन बोल के। साई बाबा आपको मदद कर रहे हैं, महाकाली आपको मदद कर रहे हैं, अनकंडीशनल रहे। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।